Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, डे बाय डे आप मेरे वीडियोस में नए नए टॉपिक सीख रहे हैं और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और याद रखें कि प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए और कंटिन्यू रखें। और आपको मेरी वीडियोस में हमेशा कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया मैसेज ज़रूर मिलता है। और उसके साथ साथ आपको मैं कुछ टेक्निक सिखाता हूँ किस तरह से आप अपने मैथमेटिक्स को ईजी बना सकते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है रैशनल नंबर्स। और आज के टॉपिक में हमने रैशनल नंबर को क्यों चूज किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जिसकी एप्लीकेशन अदर टॉपिक्स में भी होती है। तो इसलिए आज इसको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए पहले इसकी बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक और एक्सरसाइज की तरफ। रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 2D, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से हमने लिया है। बुक 1 आपके सामने है, ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन में से, और चैप्टर नंबर 2। तो आज मैंने आपके लिए जो थीम सेट की है वो है ट्रेवल। तो मैं हमेशा कनेक्ट करता हूँ किसी ना किसी वर्ड को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ। तो आपके लिए एक मैसेज है, टेक ओनली मेमोरीज, लीव ओनली फुटप्रिंट्स। इस मैसेज में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो आप इस पे गौर करें और सीखें कि मैंने आपको इसमें क्या एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं अपने आज के गोल्स की तरफ जो हमने आपके लिए सेट किए हैं। कीप योर स्टेशनरी एंड नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू know the definition of rational and irrational numbers, apply BODMAS to the arithmetic expressions involving rational numbers, add and subtract rational numbers, understand how to simplify rational numbers। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे कि हम डिफरेंट लॉजिक के साथ आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और इसकी आइडेंटिफिकेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इट्स वेरी सिंपल। सो लेट्स बिगिन। The name of the topic, rational number exercise 2D। All of you prepare a new page। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स जो कि आपको हमेशा रिमाइंड करवाते रहेंगे कि आपने अगर आपके रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो उसके दरमियान कौन कौन से साइंस पे ऑपरेशंस कौन से अप्लाई होते हैं। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक LCM। LCM means least common multiple. Like example 1/4 plus 3/8 or 7/5 minus 9/10. So why do we take LCM? To make the denominators same। ये मैं आपको अपनी HCF और LCM की वीडियो में सिखा चुका हूँ। बट अगेन आज मेरे कुछ न्यू व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैंने स्केच से आज स्टार्ट किया है ताकि सबको ईजी रहे हर कॉन्सेप्ट को हर टॉपिक के साथ समझना। सो नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड में क्या आ जाता है, बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग मल्टीप्लिकेशन साइन वी डू कैंसिलेशन। कैंसिलेशन आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। कैंसिलेशन इज एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो इट मीन्स दैट 1/3 2 टाइम्स 6। ये कहलाता है कैंसिलेशन। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग मल्टीप्लिकेशन साइन वी डू कैंसिलेशन, और इसको सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग डिवीजन साइन, व्हाट डू वी डू, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आफ्टर द डिवीजन साइन। एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल मीन? रेसिप्रोकल मीन्स यू हैव टू स्वैप द प्लेसेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये वाला आपका डिनोमिनेटर ऊपर चलाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो इसको सिंपल आप किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये हो जाएगा 8/15। नाउ यू कैन कैंसिल देम बाय टेबल ऑफ 5। देखें कितने टाइम्स जाता है, 5 1 टाइम्स 5, ठीक है। और ये मैंने अपॉन लगा दिया और 5 3 टाइम 15। 16 और 8 इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 8 2 4। तो हम क्या करते हैं, 8 2 16 और 8 1 8।
अब आप इसको देख लें तो आंसर फिर वही आ रहा है 1/6। सो दिस इज हाउ वी डू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिवीजन साइन को आपने कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और आफ्टर द डिवीजन साइन, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस को आपने स्वैप कर देना है। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल कब होता है? बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग डिवीजन साइन, और रेसिप्रोकल होता है आफ्टर द डिवीजन साइन। ठीक है, तो स्लोली ग्रेजुअली आपने इसको समझना है, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी होगी। मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से कोशिश करी है आपको आज की वीडियो में सिखाने की। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग इज इक्वल्स टू साइन वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x/9 इज इक्वल्स टू 3/20। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम कुछ वर्ड्स को गलत यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ वर्ड यूज हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इनके दरमियान साइन कौन सा है? इज इक्वल्स टू साइन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है लाइक दिस। ठीक है, हम वर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एलसीएम में भी यूज करते हैं। तो आप प्लीज कोशिश करें कि गलत कीवर्ड्स यूज मत करें, तो उससे आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, आप खुद बल्कि कंफ्यूज रहेंगे। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या एक्चुअली। x/20 is equals to 3/9, राइट। वी हैव टू पील इट ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करें, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाएगा तो 20 डिवाइड हो जाएगा। 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 9। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 3 9 टाइम्स 27/20 हो गया। और आंसर आप अगर इसको देखें ऐसे तो ये मिक्स नंबर में ऐसे आ जाएगा आंसर 1/7/20। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहाँ होती है? फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स में बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग इज इक्वल्स टू साइन। ठीक हो गया। इसको फ्रैक्शन क्यों कहते हैं या रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, या आप मेरी फ्रैक्शन की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सीख कर ट्रेंड हो चुके हैं। अब ये इसका एक इंटरमीडिएट वर्जन है जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की जाती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम डेफिनेशंस कि रैशनल नंबर होता क्या है, किसे कहते हैं, या इसको कैसे डिफाइन करते हैं। We can express the rational number in the form of a fraction or ratio, that is p/q. P is numerator, q is denominator. Where p and q are integers, and you know that integers are positive and negative whole number. यहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। The decimal expansion of a rational number is terminating. Terminating जिसका कोई एंड हो, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग, रिपीट हो रही हो। एग्जाम्पल देखें 0.6666, 0.757575 और 2.86। So this is called rational number, right? Let's see what is irrational number. We cannot express an irrational number in the form of a fraction or ratio. The decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-recurring at any point. Example, this is called pi. Students, ये अगर आपके लिए न्यू सिंबल है तो आप इसको समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड पाई। इसको यूं भी बनाते हैं, ठीक है। और ये √2, ये दोनों एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर की। यहां पे टॉपिक हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल भी इसका एक समझ लीजिए कि टॉपिक का पार्ट है, तो आपको बताना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन कि आप रेशनल नंबर को कहां यूज करते हैं। यू कैन यूज इट इन मेजरमेंट। यहां पे आपको पीस ऑफ केक नजर आ रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर या रेशनल नंबर फॉर्म में। और यहां देखिए पिज्जा अक्सर आप खा रहे होते हैं मजे ले लेके, तो ये भी एग्जाम्पल्स है रेशनल नंबर्स की। मेक अ न्यू पेज, टॉपिक इज इंटीजर्स, एक्सरसाइज 2D। गेट रेडी, दिस इज योर एक्सरसाइज 2D, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी से। तो गेट रेडी, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक या कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए हर स्टेप को स्लोली और इजीली सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला मैंने आपको क्या स्टेप सिखाया, यू हैव टू कॉपी डाउन क्वेश्चन एज इट इज। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 3 होल 1/8 प्लस
ब्रैकेट के अंदर -1/4। ये सारे कॉन्सेप्ट में रिकॉल कर चुका हूं। मैं हमेशा चेकलिस्ट यहाँ लगाने के लिए या बुलेट पॉइंट यूज करता हूं। ठीक है, नाउ यू हैव टू सी दे आर एक्सपेंडिंग, और ये कन्वर्ट हो रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यू हैव टू एक्सपेंड देम अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ। तो दिस बिकम्स 8 3 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25/8 माइनस 1/4। अब आप यहां देखिए, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन व्हाट डू वी डू, वी टेक एलसीएम। और एलसीएम यहां क्या आ रहा है 4 और 8 का, 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। ये 8 1 8 एज इट इज रहेगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, देर इज नो हार्म। सो 25/8 हो गया माइनस 2/8। नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो अब आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे एक दफा और यहाँ 8 लिख देंगे, तो 25 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक सेपरेटर आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हम नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 25 माइनस 2 कितना होता है 23/8। अब दे डोंट कम इन कॉमन टेबल, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। 8 2 16 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा 7। अब आंसर आपका क्या आएगा, मिक्स नंबर में डिनोमिनेटर रिमेन एज इट इज, होल नंबर कम्स हियर एंड दिस रिमाइंडर गोज अप। अगर आपने चेक करना है whether this is right or wrong, you have to multiply 8 to the 16 plus 7 23, 23/8 is your final answer. This is part B we have done, so simple. अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट सी देख लीजिए, ये आपके पास एज इट इज टेक्निक और कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, और स्पेस हमेशा रखा करें ताकि आपको क्वेश्चन के स्टेप्स को इजीली आप चेक या वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि हमेशा क्वेश्चन लिखने के बाद टैली करूं, क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं। देर वाज नो ब्रैकेट। अब क्या हो गया, आपने सिंपल मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 5 5 टाइम 25 प्लस 1 कितना होता है 26/5 माइनस 4 2 8 प्लस 1 9/2। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन व्हाट डू, वी टेक एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 2 5 टाइम्स कर दीजिए, 5 टाइम कर दीजिए, और इसको 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है जी, मेंटल मैथ्स 26 2 2 6 12, यहाँ पे 1 करी, 2 2 4 और 152/5 2 10 हो गया, माइनस 9 5 45 अपॉन 2 5 10। ठीक है, अब हम यहां पे ले आते हैं अपने स्टेप्स को समझने के लिए, यहां पे बुलेट लगा दीजिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं 52 माइनस 45। अब आप इसको सिर्फ यहां पे कॉमन एक लाइन लगाएंगे और उसके नीचे डिनोमिनेटर को आप एक दफा कॉपी कर देंगे। तो ये बहुत इजी है अगर आप हर स्टेप को समझ के करते रहें। Now mental math 52 minus 45. Again sign rule is applying here. Different sign means do subtraction mentally and put sign of the greater number. यहाँ greater number plus 52 था, हमें यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। So this is your answer of part C. तो मैं आपको बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपने इसी तरह से अप्लाई करना है तमाम स्टेप्स को। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट डी की। तो यहां सॉल्यूशन लिखें आप, क्योंकि इट नीड्स स्पेस, और क्वेश्चन को लिखने के बाद रीचेक जरूर करेंगे। -3 होल 1/6 प्लस -4 होल 2/3। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा -6 3 18 प्लस 1 19/6। अब यहां आप एक्सपेंड कर सकते हैं या आप इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। कितने स्मार्ट हैं आप कैलकुलेशन में। माइनस आ गया, 3 4 12 13 14, सो 14/3। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, नाउ यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम।
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो ग्रेटर है और 3 के टेबल में 6 आता है। वरना आपको मैंने लेडर मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया है ना, हाउ टू टेक एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यहाँ वही अप्लाई हो रहा है। क्योंकि आप सीख चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं आपको अब थोड़ा सा डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। 14 टू ज़ा 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉपी कर देना है सेम एज इट इज। अब हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक सेपरेटर कह लें या एक पार्टीशन कह लें। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -19 एंड -28। अब आप मुझे बताएंगे साइन रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बार बना के दिखा देता हूँ। 19 एंड 28, अब बताइए आप, सेम साइन मीन्स व्हाट? सेम साइन मीन्स डू एडिशन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये 47 हो गया, -47 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर डिवाइड बाय 6। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मैं तो मेंटली करूंगा और आपने लिख कर करना है। कैसे? लाइक दिस, 6 के टेबल में 7 ज़ा 42 आता है, तो अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5 इज रिमाइंडर। तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम 6 आ गया, तो 6 7 ज़ा 42 और 5 47। तो मैं कह सकता हूं कि -7 होल 5/6 इज माई फाइनल आंसर। ठीक हो गया। दिस इज वी हैव डिस्कस पार्ट डी, जहां पे हमने फ्रैक्शंस देखा, उनके दरमियान प्लस माइनस साइन थे और हमने बॉड मैथ्स को भी यहां इफेक्टिवली यूज किया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो with your friends and press the notification bell to get our new videos. Happy learning. Take care and we'll see you in my next video.